नानक कलपत न माया, नानक कलपत न माया। दया करणं दुख हरणं मुचरणं नाम कीर्तनः। दयाल पुरख भगवान, नानक कलपत न माया। शिवधारा अमृतवाणी, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास में वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे कहो। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास में वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, रक्षक है, रक्षक है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, संत दास। गुरु बिना न काई आस, है ऊंचा ऊंची महिमा। गुरु मिटाए सबकी त्रास, गुरु ही ईश सुनो संत दास। गुरु बिना न काई आस, है ऊंचा ऊंची महिमा। गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको, शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती।
भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन, आया तेरी दामन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो वासुदेवा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सधई जो झूलेलाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। हमें ये याद रखना होगा, हम अगर खुद से सच्चे नहीं हैं, खुद के सुधार के लिए, उद्धार के लिए, संवारने के लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो और कोई भी करने वाला वैसे नहीं है। गुरुवर भी सदैव इशारा देगा, लेकिन समझदार कौन? जो समय से समझ भी जाए, सीख भी जाए। बहुत बढ़िया एक भाव है, परमात्मा जो नाथों का नाथ है। हम अनाथों के जैसे जीवन जी रहे हैं, जैसे हमारा कोई नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि आगे मेरा क्या होगा, मुझे कोई साथ नहीं देता है, मुझे कोई पूछता नहीं है। अरे तेरा गुरु तेरे साथ है, तेरा ऐसा बोलना हुआ कैसे? तेरे अंदर से ये शब्द या तेरा ये विचार जन्मा ही क्यों? मतलब गुरु को तूने मन से माना नहीं है। तो प्रार्थना है, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। अभी हो गया बहुत, 84 लाख योनियों में घूमते भटकते आए हैं, अभी हो गया। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। असां जो जीवन अजायो शलन थे, असफल न हो मेरा जीवन, ऐसे ही न चला जाए, ये भाव है। क्यों? हमारे साथ समस्या क्या है? ये मन न जाने क्या क्या कराए, मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे प्रभु, मेरे मन पर मुझे विश्वास नहीं है। सत्य को झूठ समझता है, झूठ को सत्य समझता है। हे प्रभु, परमात्मा सत्य है, उसका ज्ञान भी सत्य है, उसका अस्तित्व भी सत्य है, लेकिन मेरा मन उसको मिथ्या, झूठ मानता है, एक कल्पना मानता है।
संसार झूठ है, असत्य है, विनाश कारक है। आज नहीं तो कल ये सब जो दिख रहा है खत्म हो जाएगा, लेकिन उस संसार को मेरा मन सत्य मानता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सत्य है, लेकिन मेरा मन उसको एक कल्पना सा, एक ख्याल सा मानता है। ये जो शरीर है ये एक दिन शमशान में जल के भस्म हो जाएगा, टेम्पररी थोड़े समय के लिए है, लेकिन मेरा मन उसको सत्य मानता है। इसलिए प्रभु कृपा करो, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे प्रभु मैंने कोशिशें बहुत करी हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। हालांकि यहाँ दो बिंदु और समझे, हमने कोशिशें तो करी है आध्यात्मिकता में, लेकिन वो लगन से नहीं, दिल से नहीं। लेकिन संसार की जितने पुरुषार्थ, जितनी कोशिशें, जितनी मेहनत करते हैं वो दिल से करते हैं। एक भाई भी नहीं कह सकता कि मैं धंधे पर जाता हूँ और दिल लगा के काम नहीं करता हूँ। घर में भी जो करते हैं, परिवार में वस्तु और व्यक्ति दोनों से दिल जुड़ी हुई है। आध्यात्मिकता में न भगवान से दिल जुड़ा है, न गुरु से दिल जुड़ा है, न सत्य से दिल जुड़ा है। और सत्य शब्द ही अपने आप में आनंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत पुराण की पहला श्लोक, 18,000 श्लोक हैं, पहला ही श्लोक की पहली पंक्ति है, लाइन है, सत्य सच्चिदानंद स्वरूपाय। परमात्मा कौन है? सत्य स्वरूप, चित्त मतलब प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। ये पहली लाइन है, पहले अक्षर है, मंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो परमात्मा जो जहाँ सत्य है वहाँ आनंद है, जहाँ सत्य है वहाँ प्रकाश है। प्रकाश मतलब ज्ञान, समझ, जो सही निर्णय लेगा। जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, जो रोज पूजता है, भजता है, जिसको स्मृति में, यादाश में परमात्मा याद है, वो आनंद में रहेगा। उनको ये डर नहीं लगेगा कि कल ऐसा हो गया, बीमारी हो गई तो क्या होगा, पैसा कम हो गया तो क्या होगा, किसी ने साथ छोड़ दिया तो मेरा आगे क्या होगा। क्यों? वो तो परमात्मा के साथ जीता है ना। और यही तो कारण है कि संत लोग, बहुत संतों के जीवन में हम लोग देखेंगे कि रात को पानी के मटके तक खाली करके उल्टा करके रखते हैं मटके को, कि कल परमात्मा को अगर जिंदा रखना होगा तो खुद ही वो व्यवस्था करके देगा। और एक बिंदु और, ये मन न जाने क्या क्या करा। ये मन क्यों कराता है हमसे? क्योंकि हम जो मन को, मन है बच्चे की भांति। बच्चा जब 1 साल का होता है तो उसकी आदतें कुछ माँ बिगाड़ती है, कुछ पिता बिगाड़ता है, बाप बिगाड़ता है। चलो गाड़ी पर तुझे घुमा के आऊं, आइसक्रीम लेके दूं, फिर 10 दिन लेके दी, 11वें दिन नहीं लेके देगा तो वो बच्चा रोएगा। क्यों? अरे आदत आपने डाली, आज आपको चलना ही पड़ेगा। किसी दिन पिता थका हुआ है, बेटे को, बच्चे को बाहर लेके जाने का उसका मूड नहीं है, मन नहीं है, लेकिन बच्चा रोता है। लेकिन तब तक रोता रहता है जब तक उसको न लेके जाएं। तो बच्चा कहता है मुझे आदत आपने डाली। वैसे ही हमारा मन है, जो दिखाएंगे, जो सुनाएंगे, जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो देखेंगे, इन तीनों का गहरा प्रभाव है। हम लोग ध्यान दें कि पब्लिसिटी के माध्यम भी यही है। हम लोग या तो कहीं कुछ देखते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए मल्टीनेशनल कंपनी के, या तो देखते हैं या सुनते हैं। आजकल ऑडियो विजुअल का युग है। पढ़ाई भी बच्चों को कराई जा रही है, देखो भी सुनो भी। और तीसरा पढ़ना। आध्यात्मिकता में यही कोई कमजोरी है
कि इस प्रकार का वातावरण दिखाई नहीं देता, कौन मेहनत करे, कौन खर्चा करे। इसलिए आध्यात्मिकता एक स्पेयर व्हील सा लगता है। गाड़ी में जैसे एक्स्ट्रा एक टायर रहता है ना, कि जब काम लगा तो इसको यूज करेंगे या इससे काम लेंगे, वैसे ही अध्यात्मिकता हर किसी को लगता है कि टाइम मिला तो करूंगा, जब शरीर वृद्ध बूढ़ा होगा तो करूंगा, अगर मूड बना तो करूंगा। मतलब ये जरूरी काम नहीं है। और यही कारण से जीवन निरर्थक असफल होता जाता है, यूं ही चला जाता है। कहते हैं कि कुछ बुद्धिजीवियों को ही ध्यान में आता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन कुछ ही उनमें से मेघा बुद्धि वाले रहते हैं जो वर्तमान को, प्रेजेंट को, आज को समझ के रोज का दिन, क्षण क्षण, पल पल, एक एक सेकंड सार्थक सफल करते हैं। वो ऐसा काम नहीं करते कि उनका जीवन ऐसे ही या दिन ऐसे ही चला जाए। वो हर दिन को पूरा पूरा जीते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल की आयु में शरीर त्याग रहे हैं। शिष्य लोग खड़े हैं सामने, प्रार्थना कर रहे, हाथ जोड़ के, गुरुवर आप जल्दी जा रहे हो हमें छोड़ के। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, कौन कहता है मैं जल्दी जा रहा हूं? बोले आपकी शरीर की आयु 32 साल है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, भले मैं 32 साल की आयु में शरीर छोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने एक एक दिन सदियों के जैसे जिया है। इतना आप लोगों के लिए मैंने किया है, इतना दिया है, आप लोग समय से समझते जाना। और हम लोग जो बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, हम लोगों को लगेगा कि हमारा जगत गुरु शंकराचार्य से ज्यादा लेना देना क्या, या हमें वो क्या देके गए। तो बड़े में बड़ी बात ये देके गए कि भारत के 4 कोनों में 4 धाम हैं। इधर बद्रीनाथ, इधर जगन्नाथ, उधर द्वारकानाथ और उधर रामेश्वरम। इन चारों धामों को धाम की उपाधि उन्होंने दी और पूरे भारत को अखंड कर दिया कि इस बहाने से हर कोई एक दूसरे के पास आता जाता रहेगा, पूरा भारत एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। हम हजारों सालों तक, लेकिन युगों युगों तक हम हिंदू सभी आदि जगत गुरु शंकराचार्य के ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था करी। तो संत, समझदार, ज्ञानी, मेघा बुद्धि वाले, जो भी उनके ऊपर नाम रखें, वो क्षण क्षण को ऐसे जीते हैं। मुझे तो बहुत पता नहीं क्यों बैठे बैठे ध्यान आता है, विवेकानंद स्वामी 39 साल 39 इयर्स की एज में तो वो चले भी गए। 2 साल कहते हैं उनकी शरीर ठीक नहीं था। जिस खटिया पर थे मैं उनका दर्शन करके आया हूँ। इन दिनों में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भी वहां गए थे कलकत्ता में। वो मठ में वो रूम भी है जिस रूम में स्वामी विवेकानंद अंतिम 2 साल रहे थे। थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, डायबिटीज हुई थी, मधुमेह की बीमारी हुई थी। तो बाकी बचे 37 साल 37 इयर्स, उसमें भी बचपन ऐसे ही गया होगा। फिर कर्जदार परिवार था, दुखी परिवार था, फिर गुरु से जुड़े थे। तो इतने थोड़े सालों में संत ने ऐसा क्या किया कि पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद का नाम है। मैंने इन दिनों में 2-3 बार कहा है, थोड़ा 125-150 साल पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति फॉरेन गई है, विशेष तौर पर अमेरिका में, यूरोप कंट्रीज में, जापान में जो प्रभाव दिखाई देता है हिंदू संस्कृति की, कि आज भी बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो प्रगतिशील देश हैं, उनमें इलेक्शन होती है तो मूल भारतीयों का बड़ा योगदान है। उनको छोड़ के कोई इलेक्शन में बड़े बड़ी वहां की लोकल पार्टी जो भी जीत नहीं पाएगी। तो कहीं तो भी ये क्रेडिट, ये श्रेय जाता है एक स्वामी विवेकानंद महाराज को, उनके बाद स्वामी रामतीरथ जी महाराज को। बहुतों को लगता है कि संतों का क्या योगदान है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, अमरावती महाराष्ट्र, पहले तो अपने नगर की बात करें, संत गाडगे बाबा जी जैसी तैसी हस्ती नहीं है, भारत के संतों की श्रेणी में उनका नाम आता है। थोड़ा नागपुर रोड पर चले, संत तुकडोजी महाराज, ये बड़ी हस्ती है, भारत के संतों में उनका नाम आता है, बड़ा योगदान माना जाता है, इतिहास में युगों युगों तक उनका नाम रहेगा। बाबा श्री भजन जी महाराज की कृपा से इस क्षेत्र में, विदर्भ में
नागपुर हो, अमरावती हो, या जो जो बीच में नगर आ जाते हैं, या जलगांव हो, इधर पूरा महाराष्ट्र देखें, फिर और प्रांतों की ओर ध्यान दें, बाबा शिवजन साईं की कृपा, उनकी प्रेरणाएं बहुत सेवा कार्य कर रही हैं। तो कोई कितना जीता है ये विषय नहीं, क्या करके जाता है ये खास बात है। और जो मेघा बुद्धि वाले, जो समझदार हैं, क्षण क्षण ऐसा जीते हैं कि जैसे सदियों के जैसे उन्होंने एक दिन बिताया है, इतना कुछ करते हैं। और हम भी अगर सत्संग से जुड़े हैं, इस प्रकार की बुद्धि हमारे भी होनी चाहिए। आओ आगे, गुरुवर को हमने समस्या तो सामने रखी, मेरा मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए इसके बनाए। आओ आगे थोड़ा भाव बेट रखते हैं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए, संसार का भय कुछ रह न जाए। इसी बिंदु पर सटीक एक बात, उदाहरण ध्यान में आ रहा है। समृद्ध गुरु रामदास, बड़ा योगदान है भारत को बनाने में, भारत की संस्कृति जीवित बचाने में। जब मुगल साम्राज्य था, भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। महाराष्ट्र के गांव-गांव में, नगर-नगर में जाना है, एक हनुमान जी का मंदिर स्थापित करना है कि जैसे आध्यात्मिकता, संस्कृति, भक्ति बनी रहे। जिस नगर में जाएं, हनुमान जी का एक मंदिर बनाएं। लेकिन एक दूसरा भी काम विशेष किया। जहां हनुमान मंदिर बना, वहां एक अखाड़ा भी बनाया, क्योंकि हनुमान जी हैं जति सती ब्रह्मचारी। इसलिए कहीं कहीं बातें सुनने में आती है कि हनुमान जी के मंदिर में माताएं नहीं जा सकती, जाएं तो नजदीक नहीं जा सकती, नजदीक जाएं तो कभी स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? हनुमान जी महाराज जति सती हैं, शक्ति का प्रतीक माना जाता है हनुमान जी महाराज को। खुद को हम भी ऐसे बनाएं, एनर्जी भरा रहे हमारा जीवन। सवेरे उठें, वेल प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छी एक रणनीति बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, आज के दिन मुझे क्या क्या करना है। दिल में, ख्याल में गरीबी जरूर हो, लेकिन काम में एक उत्साह हो, एक एनर्जी, एक शक्ति हो। हमें दूसरे ये देखें, उनकी भी फुर्ती, उनकी भी काम करने की इच्छा जगे, क्षमता बढ़े, ऐसा हमारा जीवन हो। आध्यात्मिकता कमजोर बनाना नहीं सिखाती। बहुतों को ऐसे लगता है आध्यात्मिकता मतलब ऐसा वैसा कोई व्यक्ति। सिंधी में इतना नहीं बाबा, ये संत माण्हू अड़े छो भला संत ईअं थींदा नहीं छा, चए बाबा सादो सूदो संत माण्हू आहे। ओ भाई ईअं जो संसारी माण्हू घणो करे छॾींदा, वित केतिरो ॿ ॿार पालीनि त रड़ियूं तो कोई हर को कोरोना मुंझाए छॾियो आहे। ऐं संत जेको हेॾो सारो कनि था। समृद्ध गुरु रामदास, मन भगवान से जुड़ा रहे, भक्ति हर कोई करे, लेकिन तन मजबूत हो। 10 गुरु नानक साहब की परंपरा में हम लोग देखें,
सातवीं पातशाही गुरु हरराय साहब कहते थे, हम लोग केवल दुखी निर्बलों के लिए नहीं हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था जरूर है, उन पर आशीर्वाद होगा, उनका काम किया जाएगा, लेकिन हमें सैनिक चाहिए, फौजी चाहिए, मजबूत दिल वाले और मजबूत तन वाले, शरीर वाले चाहिए, क्योंकि धर्म को आवश्यकता है मजबूत लोगों की। ये धर्म का क्षेत्र, सत्य का क्षेत्र, संस्कृति का क्षेत्र, राष्ट्र का क्षेत्र कमजोर लोगों का काम नहीं है। इसलिए सूफीनिज्म में कहते हैं कि जिसको आध्यात्मिकता में आना है, रूहानियत में आना है, तो शेर जैसी दिल हो। अगर शेर जैसी तेरी दिल नहीं है तो भैया पीछे पीछे रहो, नहीं तो लौट के चले जाओ। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता की सिद्धि तब मिलेगी जब शेर जैसी दिल होगी। इन इंडियन मेडिसिन तो माण्हू के बाजार में कोरोना जो भाव ना है, बाजार में कोरोना ना है, ॿियनि जॻहियुनि ते कोरोना कोन्हे, काथे मंदिर में मथो टेकण वञणो उते कोरोना जो भाव आहे। कोरोना जे करे छड़ो ईअं थिए हा त किराने वारनि खे ठहंदो थिए, सब्जी वारे रेडी वारनि खे ठहंदो थिए, पान वारनि खे ठहंदो थिए, जेके पान ठेले ते वेचा आहिनि। ये क्षेत्र है मजबूत लोगों का। पहले के जमाने में हम लोग भारत की संस्कृति में झांक के देखें, ये परंपरा थी 4 बच्चे कम से कम हों, एक बाप की सेवा के लिए, एक माँ की सेवा के लिए, एक धर्म के लिए और चौथा समाज के लिए। ये भारत की व्यवस्था थी, ये सोच थी भारत की। धर्म को चलाने के लिए कोई ऊपर से लोग नहीं आएंगे। बाबा शिव भजन जी महाराज हमें कहा करते थे, मैं जो सत्संग करता हूँ, तुम लोग जो विशेष हो, खास हो, मन पर ऐसे लिया करो कि हमारे बाबा जी हमारे लिए कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं, सबके लिए नहीं। क्योंकि अमल, आचरण करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले कोई आसमान से उतर के नहीं आएंगे। मेरे गुरुजी ने जो चिंतन मंथन करके, मेहनत करके जो वचन मुख से निकाला है, वो मेरे लिए है, मुझे करना है। कहाँ गलती होती है सास ससुर की या माँ बाप की? घर में सेवा क्यों नहीं होती है? हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर, कहीं 3 कहीं 4 देवरानी जेठानी है, घर को लगता है, हर किसी को लगता है सास ससुर केवल मेरा है क्या? अगर किसी को 2-3 बेटे हैं तो उसको लगता है कि बाप या माँ केवल मेरी है क्या? हाँ, हर किसी को मन में ये रखना चाहिए, मेरा माँ बाप जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक वो जिंदा है, वो मेरे हैं, हमारे नहीं। मेरे भाई उनकी सेवा करे न करे, वो जाने, उनका काम जाने। हर बहू रानी के मन में ये बात होनी चाहिए, मेरे सास ससुर जो हैं वो मेरे हैं, हमारे नहीं। मेरी देवरानी जेठानी सेवा करे नहीं करे, मैं सेवा करके आशीर्वाद पाऊं। और भगवान न करे एक दिन हर किसी को जाना, अगर वो चले जाएं तो जब तक मैं जीवित हूं, मैं उनके नाम पर धर्म, कर्म, श्राद्ध, पिंडदान आदि करती रहूंगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद चाहिए। अगर जिस बहू रानी की ऐसी सोच होगी तो वंश उसका बढ़ता रहेगा, कोई एहसान नहीं कर रही है। वैसे ही अपने गुरु की परंपराओं को, सेवाओं को आगे बढ़ाना शिष्य का धर्म है। समर्थ गुरु रामदास का विशेष प्रेम था, दया दृष्टि थी शिवाजी महाराज पर। शिवाजी थे राजा, तो कुछ सेवकों को लगता था कि राजा हैं तभी हमारे गुरुवर उन पर राजी हैं। अरे संत किसी बातों में बंधे हुए रहते हैं। बहुतों को लगता है हम पैसा बड़ा नोट रखेंगे तो संतों की कृपा विशेष होगी, मतलब तेरे 100, 500, 2000 के नोट की उनको चिंता है, उन्होंने ये सब त्यागा है तभी तो गुरु बने हैं। तू शिष्य नहीं बना, ये तू जान। क्यों? संत वो जो शिष्य से, गुरु वो जो शिष्य से कुछ न ले,
शिष्य वो जो गुरु को सब कुछ दे। हर कोई अपने नियमों में बंधा हुआ है, अपने कर्मों से बंधा हुआ है। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा मिलेगा। संत अगर अपने नियमों में बंधा है तो उसकी अवस्था बढ़ती जाएगी। जहां संत अगर रुक गया, अटक गया, मोह ममता में, कहीं आसक्ति में आ गया, किसी वस्तु या व्यक्ति में, उसकी यात्रा खुद की रुक जाएगी। और शिष्य की जहां बात है, शिष्यत्व ऐसा भी रहता है जिनको गुरु का शरीर करके साथ ज्यादा समय तक नहीं भी मिला, लेकिन उन्होंने बहुत ऊंचाई पाई है। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को अपने गुरुवर ने जब कृपा करी तो 2 महीने के बाद शरीर त्याग दिया था। बाबा गोविंद भजन जी महाराज ने शरीर का साथ नहीं मिला। हमारे गुरुवर के शरीर की आयु केवल 17 साल थी। उन्होंने खुद मेहनत करी, लेकिन गुरुवर की याद में बहुत बार जल्दी जल्दी आंखों में पानी आता था। बहुत समय तक आंखें बंद करके उनको याद करते थे और आंखों से पानी बहता रहता था। तो शिष्य ऐसा भी भले दूर रहता हो, खुद को गुरु की कृपा वहां पे बैठे प्राप्त करके विकसित कर सकता है। तो शिवाजी महाराज, शिष्यों को लगता था कि शिवाजी राजा है इसलिए समर्थ गुरु रामदास की उनके ऊपर कृपा ज्यादा है। जो लोग कायर हैं, जो लोग बहाने बनाने वाले हैं, जो लोग कुछ नहीं करते उंगलियां पे वही उठाते हैं। जो लोग करते हैं, जिनके अनुभव हो चुके, करने वालों के ही अनुभव होते, वो कभी उंगली नहीं उठाया करते, क्योंकि उनको पता है इस समय अगर ऐसा हुआ है तो ये होता ही है। क्यों? उनको पता है। जो लोग बहाने बनाते हैं, उंगली उठाते हैं, बातें करते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकल वादी नहीं, वो करते कुछ नहीं है। तो एक बार समर्थ गुरु रामदास ने सिद्ध करके दिखाया। एक बार शिवाजी महाराज कहीं गए हुए थे, संत लेट गए शिष्यों के बीच में, मुझे पेट में दर्द है। तो शिष्यों ने कहा किसी वैद्य हकीम को बुलाएं क्या? बोले नहीं, पेट का दर्द मेरा तब ठीक होगा किसी शेरनी का दूध पीऊंगा तो। अभी शिष्यों को लगा कि शेरनी का दूध कहां से लाएं? सीधी बात है, शेरनी से निकालना होगा। शेरनी के नजदीक कौन जाएगा? शेर और शेरनी तो खा जाएंगे। इतने में शिवाजी महाराज आए, देखा गुरुवर लेटे हुए हैं। पूछा क्यों? बोले गुरुवर को पेट में दर्द है। शिवाजी महाराज की आंखों में पानी भर आया। हमारे गुरुवर को शरीर में कष्ट है, आप लोग ऐसे ही बैठे हो। तो दूसरों ने कहा भैया थोड़ा समझो तो सही, उपाय क्या बताया गया है कि शेरनी का दूध लाओ। शेरनी का दूध कौन लेने के लिए जाएगा? शेर जहां रहता है वहां वो तो खा जाएगा। खुद की जिंदगी पर आ बैठी है ये बात, कौन चाहेगा कि मर जाऊं मैं? अरे शिवाजी महाराज ने कहा कि ऐसी सोच को ही धिक्कार है जो गुरु के सामने अपने को महत्व देता है, शरीर को, परिवार को या संपत्ति आदि को। शिवाजी महाराज कहते हैं सोने का बर्तन लेके गए हैं शेर की गुफा में, वहां हाथ जोड़ के कहते हैं शिवाजी महाराज कि हे शेरनी मैया, मुझे आपका दूध वैसे तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे गुरुवर के लिए चाहिए। कहते हैं वहां से भी अंदर से, शेरनी के अंदर से आवाज आया है कि उसके बदले में आप हमें क्या दोगे? तो शिवाजी महाराज कहते हैं जो कहो मैं हाजिर हूं। तो शेरनी ने कहा है मुझे तुझे खाना है। तो शिवाजी महाराज ने कहा भले मेरे शरीर का मांस खाना, लेकिन एक निवेदन है, पहले दूध निकालने दो, अपने गुरुवर को पिला के आऊं, मेरे गुरुवर का शरीर ठीक हो जाए, पीड़ा कम हो जाए, मैं खुद ही सरेंडर करूंगा, खुद आपके सामने आके समर्पण करूंगा, आप भले मुझे खा लेना। कहते हैं दूध निकालने शेरनी ने दिया है। शिवाजी महाराज गए हैं, गुरु को शेरनी का दूध पिलाया, गुरुवर ठीक हो गए। शिवाजी महाराज फिर आए हैं, शेरनी के सामने पड़ गए, आपको जितना मेरा शरीर का मांस खाना है खा जाओ। कहते हैं उस शेरनी से उनके गुरुवर प्रकट हुए हैं, बोले तुझसे ये परीक्षा ले रहे थे कि तुम मन करके कितना समर्पित हो, कितनी भावना, तेरी सोच,
ऊंची है ये देखना था। और दूसरों शिष्यों को कहने लगे कि तुम लोगों के मन में रहता है कि हमारा शिवाजी महाराज के लिए इतना प्रेम क्यों है, तुझ में और शिवाजी में ये फर्क है। तुम लोग बोलते रहते हो, साथ में रहते हो, लेकिन सोच में समर्पण भाव नहीं है। तुम खुद को महत्व देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, दुनियादारी को महत्व देते हो, उसको ऊपर रखते हो। गुरुवर के लिए, सेवा के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए सोचते हो टाइम मिला तो करेंगे, मूड हुआ तो करेंगे, पहले ये काम निपटाएं, पहले ये हो जाए, पहले ये हो जाए। अंत में आज का शिवधारा का रोज का वचन निकलता है शिवधारा संदेश के नाम से 28 जुलाई। कर्म का फल भोगते समय हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्या किया है। कर्म का फल भोगते समय हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्या किया है। मासाई छोथोते माड़ो छा कयोवा। अगर कर्म करते समय विचार आए कि मुझे फल भोगना पड़ेगा, कर्म करते समय ये विचार आए कि मुझे फल भोगना पड़ेगा, तो पाप कर्म करने से बच जाएंगे और दुख भी नहीं भोगने पड़ेंगे। मतलब कर्म करते समय अगर ये याद आ जाए कि मुझे फल भोगना पड़ेगा तो पाप हमसे होगा ही नहीं, पाप नहीं होगा तो दुख क्यों भोगेंगे। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, कोशिश करें। हमने प्रार्थना करी थी, पहले तो उसको एक बार रिपीट करते हैं कि वो प्रार्थना हमारे मन से एक बार और निकले। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जपो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मेरा जीवन यूं ही न चला जाए, असफल न हो। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ओ जीवन निरर्थक जाने न पाए। अंत में एक निवेदन हो, हर किसी के मन में, हम सबके मन में ये लगना जरूर चाहिए कि मेरा जीवन यूं ही जा रहा है, मैं कुछ ऐसा कर नहीं रहा हूँ कि जिससे मैं खुद को तसल्ली सांत्वना दे पाऊँ कि मेरा आज का दिन सार्थक सफल हुआ है। अभी अगर मुझे भगवान उठा लेता है तो मैं ये न सोचूं कि अभी मुझे काम है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं। बाबा नानक, भाई बाला, भाई मर्दाना खड़े हैं। विषय चला कि इंसान की आयु कब तक। बाबा नानक ने भाई बाले से पूछा, मर्दाने से, मर्दाना तू बता इंसान की आयु की गारंटी वारंटी क्या।
भाई मर्दाना कहता है बाबा जी अभी हम हैं इसी टाइम पर, कल मतलब 24 घंटे के बाद हम रहे नहीं रहे पता नहीं है। फिर बाबा नानक ने भाई बाला से पूछा, भाई बाला तुम बताओ इंसान की जिंदगी की वैल्यू या लिमिट क्या? भाई बाला कहता है अभी हैं बाबा जी, रात को हम रहे नहीं रहे। तो भाई बाला ने बाबा नानक से पूछा, ये तो हमारा उत्तर था, आंसर था, आप बताएं इंसान की आयु की लिमिट क्या, हम लोग कब तक हैं? तो बाबा नानक ने उस समय एक वाणी उच्चारण करी है, हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत न जाना, हम आदमी हाँ एकदमी, हम एकदम एक श्वास के मेहमान हैं। इसलिए इंसान का एक नाम आदम है, आदम। जब शरीर में श्वास आया, ऑक्सीजन गई, मतलब हम आदमी हैं। श्वास जब बाहर निकलता है तो मुर्दा, क्योंकि जिसके शरीर में जब श्वास नहीं रहता वो उसको मुर्दा ही कहा जाता है। तो हम एक श्वास के मेहमान हैं। श्वास श्वास मन नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, क्या जानो इस श्वास का फिर आवन होए न होए। पता नहीं है, पता ये श्वास फिर अंदर आएगा नहीं आएगा। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें। इसलिए रोज ऐसे जीवन जिए कि खुद को लगना चाहिए बढ़िया जीवन चल रहा है, मस्त जीवन चल रहा है। प्रभु की कृपा, गुरुवर की कृपा मेरे अंग संग है, मेरा वैसा जीवन चल रहा है कि गुरुवर सदैव मुझ पर प्रसन्न है और मुझे कल भी ऐसा ही जीवन जीना है। और जब तक जीवित हूँ ऐसा ही जीवन जीता रहूँगा कि जिस दिन भगवान उठाए तो कहूँगा आपकी मर्जी, हलायो तो हलाऊं, बियायो तो बस आऊं। हर दिन असां जो सजायो थे या कोशिश कंदा सी। आज के सत्संग से ये सीखा। बाबा शिवभजन की कृपा हो। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिवभजन जोलिया भरने आया, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, किसी का दर पे आने से दुख कट गया, किसी का दर पे आने से दुख कट गया, किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ। ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। ओ वचन बाबा के जिस जिस को भी याद है, वचन बाबा के जिस जिस को भी याद है, परम शंका भय से सदा रक्षा करें, परम शंका भय से सदा रक्षा करें। बाबा के दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ। ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। संत दास भाग्यशाली वो भक्त हुए, संत दास भाग्यशाली वो भक्त हुए, जिन जिन को सेवा के अवसर मिले, जिन जिन को सेवा के अवसर मिले,
धर्म कर्म का बाबा ने हरदम संदेश दिया। ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया, तेरा मैं तो सुन के नाम आया। नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो झोलियां भरने आया। बाबा मैं तो सुन के नाम आया, तेरा मैं तो सुन के नाम आया। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। देवियावारा अद्दाड़े मोहाना, लाल ते कई बन्या बना। लाल के कई बन्या बन्या, माता अखो चरण कई बन्या बन्या। लाल के कई बन्या बन्या, माता अखो चरण कई बन्या बन्या। माता पाराणो मनण पई बन्या बन्या। पाराणो मनण पई बन्या बन्या। देवियावारा अद्दाड़े मोहाना, लाल ते ज्योतियों जो जगंदियों ज्योति ने लाथी क्षमा क्षमा। जो जगंदियों ज्योति ने लाथी क्षमा क्षमा। ओ ज्योति ने लाथी क्षमा क्षमा। देवियावारा 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 अद्दाड़े मोहाना, लाल के कई बन्या बन्या। जो आयो लाल ज्योति वारो, लाल गिंदन वारो, लाल घोड़े वारो, लाल पल्ले वारो, लाल लक्ष्मण वारो, शिव धारा वारो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिव धारा, प्रेम की धारा, जय शिव धारा, निर्मल धारा। जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिव जयंती धारा। जय शिव धारा, प्यारा प्यारा जय शिव धारा, प्यारा प्यारा। जय शिव धारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। जय शिव